सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग 9 एवं 10 की पृष्ठ संख्या 311 पर दिए मुहावरों का अध्ययन करेंगे। यह कार्य आपके पास 17 मई 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज कल्पना शर्मा की है। बच्चों, आज का हमारा विषय मुहावरे है, इसलिए आप सभी अपनी अपनी व्याकरण की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 311 निकाल लें। साथ ही अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका भी निकाल लें। सभी छात्र अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। विषय पर चर्चा करते करते आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आपको 3 मिनट दिए जाएंगे। उत्तर आप तभी दे पाएंगे यदि आप विषय पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। आशा करती हूं कि अब आप पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बच्चों, सबसे पहले मुहावरे से जुड़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। ऐसा शब्द वाक्यांश या वाक्य जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और सामान्य अर्थ से भिन्न किसी और अर्थ में रूढ़ हो जाएं, उसे मुहावरा कहते हैं। लोक जीवन में प्रयुक्त भाषा में इनका उपयोग बड़े ही सहज रूप में होता है। इनके प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रवाहमयी बनाने में सहायता मिलती है। सदियों से इनका प्रयोग होता आया है और आज भी इनके अस्तित्व को भाषा से अलग नहीं किया जा सकता। यह कहना निश्चित रूप से गलत नहीं होगा कि मुहावरों के बिना भाषा अप्राकृतिक तथा निर्जीव जान पड़ती है। बच्चों, अब मैं आपको वाक्यों में मुहावरों के प्रयोग से संबंधित कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूं। वे इस प्रकार हैं। मुहावरों के रूप को बदला नहीं जा सकता है। जैसे
अंग टूटना को शरीर टूटना के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक अर्थ के साथ इनका प्रयोग न करके रूढ़ अर्थ के साथ ही इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होने से उसकी क्रिया वाक्य में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। हिंदी भाषा में मुहावरों पर यदि अध्ययन किया जाए तो इनकी कोई सीमा नहीं है। सहस्त्रों मुहावरे हैं जिनको संकलित करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी पुस्तक में कुछ आवश्यक तथा महत्वपूर्ण मुहावरे दिए गए हैं। आइए अब इन पर चर्चा करते हैं। पिछली कक्षा में आपने 1 से 60 तक मुहावरे कर लिए हैं। आज हम 61वें मुहावरे से आरंभ करेंगे। आपका ध्यान इस ओर ही केंद्रित रहना चाहिए। 61वां मुहावरा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत लज्जित होना और वाक्य है तुमने आज अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगला है छठी का दूध याद आना और इस मुहावरे का अर्थ है संकट का अनुभव होना। वाक्य इस प्रकार से है कारगिल में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। आगे है छाती पर सांप लौटना और इस मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या होना। वाक्य है मेरे पास नई कार आते ही पड़ोसियों की छाती पर सांप लौटने लगा। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। वाक्य है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। जान के लाले पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है प्राण खतरे में पड़ना। वाक्य इस प्रकार से है शेर को देखते ही हमें जान के लाले पड़ने लगे। जूतियां चटकाना, इधर उधर बेकार घूमना। वाक्य है आज के शिक्षित युवा अपना कोई काम करने की बजाय जूतियां चटकाते फिरते हैं। टस से मस ना होना, इसका अर्थ है थोड़ा भी विचलित ना होना। वाक्य है लालची डॉक्टर से मरते बच्चे की जिंदगी की गुहार की, पर वह टस से मस ना हुआ। आगे है टांग अढ़ाना, रुकावट डालना।
वाक्य है, यह तुम्हारा घरेलू मामला है, मेरा इसमें टांग अड़ाना ठीक नहीं है। डंका बजाना। डंका बजना मुहावरे का अर्थ है प्रभाव होना। महाराणा रणजीत सिंह का पूरे उत्तर भारत में डंका बजता था। अगला मुहावरा है तिल का ताड़ बनाना, और इस मुहावरे का अर्थ है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य इस प्रकार से है, घरों में होने वाले झगड़े तिल का ताड़ बनने के कारण ही होते हैं। तूती बोलना, अत्यंत प्रभाव होना। आज अमेरिका की सारे विश्व में तूती बोलती है। थाली का बैंगन, इसका अर्थ है अस्थिर व्यक्ति। और वाक्य है, आज के मंत्री थाली का बैंगन हैं, जिधर फायदा देखते हैं उधर ही चले जाते हैं। डींग मारना, शेखी मारना। अपनी योग्यता की अधिक डींग मत मारो। ढोल पीटना, इसका अर्थ है बात सभी और कहते फिरना। वाक्य है, सचदेव 10वीं की परीक्षा में दूसरी बार भी फेल हो गया, तो सुधीर उसके फेल होने का ढोल पीट रहा है। तारे गिनना, दुख से रात काटना। वृद्धावस्था में प्राय रातें तारे गिन गिन कर ही काटनी पड़ती हैं। तिल धरने की जगह ना होना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत भीड़ होना। वाक्य है, त्योहारों के दिनों में बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं होती। अगला मुहावरा है थूक कर चाटना, बात से फिर जाना। वाक्य है, पहले काम करने का वायदा ना करते, अब थूक कर चाटना भला अच्छा लगता है। दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह हराना। वाक्य है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी के दांत खट्टे कर दिए। दिन फिरना, किस्मत पलट जाना। वाक्य है, श्याम को अच्छी नौकरी मिल गई है, अब उसके दिन फिर जाएंगे। दाल में काला होना, शंका होना। वाक्य है, पुलिस उसके घर तलाशी लेने आई है, अवश्य ही दाल में कुछ काला होगा। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप 3 मिनट के अंतर्गत ही पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में किसकी देन है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रश्न 2, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथन के लिए किस उपयुक्त मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है? सोहन के
कक्षा में प्रथम आने पर श्याम को बहुत ईर्ष्या होने लगी। बच्चों, प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दी गई 3 मिनट की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। आशा है कि आपने उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं। उत्तर 1, मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। उत्तर 2, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। उत्तर 3, सोहन के कक्षा में प्रथम आने पर श्याम की छाती पर सांप लौटने लगा। बच्चों, अब आगे दिए गए मुहावरों को भी पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। दुम दबाकर भागना, डरकर भागना। शेर को देखते ही बकरी दुम दबाकर भाग गई। दौड़ धूप करना, बहुत प्रयत्न करना। मोहन ने नौकरी लेने के लिए बहुत दौड़ धूप की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। दोनों हाथों में लड्डू होना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत लाभ होना। वाक्य है, एक तो उसे पढ़ी लिखी लड़की मिल गई, दूसरा उसकी सरकारी नौकरी लग गई। उसके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। नाक में दम करना, तंग करना। बच्चों ने अपनी शैतानियों से सबकी नाक में दम कर दिया है। नाकों चने चबवाना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत तंग करना। शिवाजी ने मुगल सैनिकों को नाकों चने चबवा दिए। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। नाक रगड़ना, मिन्नतें करना। वाक्य इस प्रकार से है, वह परीक्षा में नकल करता पकड़ा गया तो नाक रगड़ने पर भी निरीक्षक ने उसे माफ नहीं किया। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। बात तो कुछ भी नहीं थी, उसने तुम्हें उकसाने के लिए नमक मिर्च लगाकर बात कही है। नानी याद आना, दुखी होना। जब लंबे लंबे प्रश्न याद करने पड़ेंगे तब नानी याद आएगी। अगला मुहावरा है पांचों उंगलियां घी में होना, और इस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लाभ होना। चुनाव के दिनों में कार्यकर्ताओं की पांचों उंगलियां घी में होती हैं। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। बातें बाद में करेंगे, पहले कुछ खाने के लिए दो, क्योंकि मेरे पेट में
चूहे दौड़ रहे हैं। पापड़ बेलना, इस मुहावरे का अर्थ है कष्टपूर्ण जीवन जीना। वाक्य है, आज एक सफल व्यापारी कहलाने वाले देवांग ने बहुत पापड़ बेले हैं। अगला है पगड़ी उछालना, और इस मुहावरे का अर्थ है इज्जत उतारना। आजकल के नौजवान अपने पिता की पगड़ी उछालने में भी संकोच नहीं करते। पत्थर का कलेजा होना, कठोर हृदय वाला होना। रामलाल का तो पत्थर का कलेजा है, जो अपनी विधवा बेटी की दुख भरी कहानी सुनकर भी नहीं पसीजा। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। अपनी कक्षा में प्रथम आने पर दीपक फूला नहीं समाया। बाल बाल बचना, बहुत थोड़े अंतर से बचना। कल कार की दुर्घटना में वह बाल बाल बच गया। बहती गंगा में हाथ धोना, मौके का लाभ उठाना। वाक्य है, तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो। आजकल तुम्हारे पिताजी जिलाधीश हैं। भीगी बिल्ली बनना, भय से दब जाना। अपने पिताजी के सामने सन्नी ने भीगी बिल्ली बना रहता है और बाद में आसमान सिर पर उठा लेता है। मिट्टी का माधो, निरा मूर्ख। योगेश को समझाना व्यर्थ है, वह तो मिट्टी का माधो है। मन महसूस कर रह जाना, निराश होकर बैठ जाना। परीक्षा में इतने कम अंक पाकर दिनेश मन महसूस कर रह गया। मुट्ठी गरम करना, इस मुहावरे का अर्थ है रिश्वत देना। वाक्य है, आजकल अफसरों की मुट्ठी गरम किए बिना काम नहीं निकलता। अगला मुहावरा है मैदान मारना, और इसका अर्थ है सफलता प्राप्त करना। वाक्य इस प्रकार से है, हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम ने मैच जीतकर मैदान मार लिया। रंग में भंग पड़ना, खुशी में विघ्न पड़ना। संगीत समारोह पूरे जोरों पर था, पर वर्षा से रंग में भंग पड़ गया। अगला है राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मोहल्ले में हुई लड़ाई को गीता ने अपने पति को राई का पहाड़ बनाकर बताया। लोहा लेना, इसका अर्थ है शक्ति मानना। वाक्य है, संसार के सभी देश रूस का लोहा मानते हैं। विष उगलना, कठोर वचन बोलना। आजकल हर दल के नेता दूसरे दल के विरुद्ध विष उगलते रहते हैं। वीर गति पाना, युद्ध में लड़ते हुए बनना। युद्ध में अनेक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। सिर नीचा होना,
शर्मिंदा होना। सौरभ ने चोरी करके अपने माता पिता का सिर नीचा कर दिया। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ है कार्य प्रारंभ होते ही संकट आना। वाक्य है, जैसे ही हमने फैक्ट्री लगाई, सरकार ने सीलिंग अभियान शुरू कर दिया। हमारे ऊपर तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अगला है हवा से बातें करना, तेज भागना। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। आगे है हवाई किले बनाना, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना। परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है, न कि हवाई किले बनाने से। हाथ मलना, पछताना। समय का सदुपयोग न करने वाले बाद में हाथ मलते हैं। हाथ पैर मारना। इस मुहावरे का अर्थ है कोशिश करना। और वाक्य है, आजकल सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं। हथेली पर सरसों जमाना। इसका अर्थ है असंभव कार्य करना। 10 दिन की तैयारी में आईएएस की परीक्षा पास करना हथेली पर सरसों जमाना है। अगला मुहावरा है हथियार डालना, और इस मुहावरे का अर्थ है हार मानना। वाक्य है, पहला अणु बम गिरने पर जापान ने हथियार डाल दिए। हाथ पैर मारना, कोशिश करना। काफी हाथ पैर मारने के बाद उसने नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की। बच्चों, अब हमारे ये मुहावरे समाप्त हो चुके हैं। आप सभी इन्हें लिख लिख कर याद करने का अभ्यास करेंगे। गृह कार्य, सभी छात्र व्याकरण की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 314, 315 एवं 316 पर दिए मुहावरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना से लेकर हाथ पैर मारना तक अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।